महाभारत के आदि पर्व में यह उस समय की कथा है जब पांचों पांडव वन में और राजा द्रुपद की सभा में द्रौपदी स्वयंवर में मौजूद थे। जब द्रौपदी स्वयंवर में आए हुए सभी राजा मत्स्य वेधन करने में विफल रहे, तब पार्थ अर्जुन ने राहु वेधन कर दिया तो इंद्र ने आकाश से तुदुम्बी बजाई। यह देख ब्राह्मणों ने हर्षित हो सुख पाया और आनंद से वेद ध्वनि की। यह देखकर सब राजाओं ने कहा कि इस ब्राह्मण ने सबका मान मंथन कर दिया है। ब्राह्मण की इस विधि से तो क्षत्रिय का अपमान हुआ है। ऐसा कहकर सब राजा एक मत हो गए और सभी राजा कहने लगे, द्रुपद ही मारो नगर उजारो, कन्या पावक मां ही डारो, राज देश दो देहु बहाई, पै एक विप्र बंधो नहीं जाई। सभी राजा मिलकर कहने लगे, द्रुपद को मारो, नगर उजाड़ दो, आग लगा दो, इसका राज्य और देश बहा दो, परंतु एक ब्राह्मण का तो वध नहीं किया जाएगा। सभी राजा ऐसा विचार कर सब राजा गुरु धनुष यज्ञ के कर्ता द्रुपद पर धावा कर दिए, क्योंकि पार्थ द्वारा मत्स्य वेधन करने से क्षत्रिय लोग अपने को लज्जित महसूस कर रहे थे। तब राजा द्रुपद ब्राह्मणों की शरण में आए। पार्थ अर्जुन के हाथ में तो धनुष सुशोभित ही था। ब्राह्मणों को अभय कर सब राजा हथियार उठाए द्रुपद को धमकाने लगे। वीर कर्ण धनुष लेकर दौड़ा, दुर्योधन चक्र लेकर पहुंचा। अर्जुन और कर्ण का तो पहले से ही विरोध था। कर्ण वीर था पर अर्जुन भी बलवान योद्धा थे। तभी राजाओं के इस आक्रमण पर ब्राह्मणों ने अपना तप तेज युद्ध में ठान दिया। तब कर्ण चेत कर पछताने लगा। जब दुर्योधन ने देखा कि ब्राह्मण की इस वीरता के कार्य से सबको लज्जा हुई है, तब दुशासन, राजा भगदत्त, जयद्रथ, बलि, सोमदत्त, जरासंध, शिशुपाल, शैल आदि जितने राजा थे, भूरिश्रवा, सुशर्मा, अलिंग, कलिंग के रणधीर, शैल, शल्य, चित्रकर्ण, काशीराज और राजा विराट, राजा अंशुमान, कीचक और बलि आदि जितने राजा थे, सब कुपित होकर इस ब्राह्मण अर्जुन का संहार करने के लिए दौड़। और सभी राजाओं ने मिलकर शैल शक्ति बाणों की धारा तथा मुग्ध तलवार और असंख्य अस्त्र सब उस ब्राह्मण पर बरसाने लगे, जिसे देखकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ। सब ने अर्जुन को घेर लिया। सब बाण ही बाण दिखाई पड़ता, सब असंख्य बाण बरसाते। राजाओं ने अपार माया की। उसी समय अदृश्य रूप से दो शिल्पी या हुनर वहां आ गए जो धनुष पर जा बैठे। फिर तो पांडुनंदन अर्जुन हर्षित हो अपने बाणों की वर्षा कर उनके बाण काटने लगे। बाणों की वर्षा से अंधकार छा गया, मानो संसार में प्रलय आ गया हो। अर्जुन के बाणों से सूर्य अस्त हो गए। अनेक हाथियों के मस्तक पर बाण जा धंसा। अर्जुन अकेले थे और राजा अनेकों थे, परंतु अर्जुन ने रथों घोड़ों सहित बहुत से पैदल और सवारों को मार डाला और बड़ा युद्ध प्रकट कर दिया। फिर तो उस युद्ध भूमि में अनेकों प्रकार के अस्त्र बरसने लगे, मानो सावन की धरा है। वीर अर्जुन अकेला था और क्षत्रिय राजा बहुत थे। अर्जुन को अकेला देख वायुपुत्र भीम विच्छ लेकर दौड़ पड़े और नकुल तथा सहदेव जी भी आ गए। दोनों पुत्रों सहित राजा द्रुपद भी युद्ध क्षेत्र में आ डटे। भीम तो शल्य से युद्ध करने लगे, जिसमें शैल रथ से मैदान में गिर पड़ा। तब शैल को हाथ में पाकर भी उसे जान से नहीं मारा। तब उस युद्ध भूमि में सभी ब्राह्मणों ने दसों दिशाओं में हल्ला करके दौड़े। तब वीर कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण के बालक तो तप करने के लिए पैदा होते हैं। यह सुनकर सब राजा क्रोधित हुए और ब्राह्मणों का विरोध करने लगे। फिर तो चारों ओर से बड़ी मार हुई। दसों दिशाओं में जाकर युद्ध छेड़ा गया और फिर दसों दिशाओं से बाणों की वर्षा होने लगी। ऐसा युद्ध हुआ कि बखाना नहीं जा सकता। जिस ओर अर्जुन युद्ध होकर देखते या लड़ते, उधर ही वीरों में भगदड़ मच जाती। जिस दिशा की ओर अपार वीर क्षत्रिय राजा रहते, जिस ओर मार होती, उधर ही लोग चिल्लाने लगते। फिर तो सैकड़ों और हजारों क्षत्रियों ने घेर कर अर्जुन को बाण मारने लगे। तब अर्जुन हाथ जोड़कर उन पर अपने घोर बाण बरसाने लगे। जिस दिशा की ओर अर्जुन बाण मारते, कोई भी वीर नहीं संभलता और भगदड़ मच जाती। जिस ओर जो जिसे खोजता, अर्जुन के समक्ष कोई युद्ध में नहीं ठहरता।
उस पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण और मुनीश्वर जहां जितने थे वे सब विचार कर कहते ब्राह्मणों की जय हो। सब दिशाओं में अपनी ही विजय बोलते। दसों दिशाओं में अर्जुन के बाण छाए थे, जिससे सभी क्षत्रिय राजा गिर पड़े। पैदल सवारों के दल भाग चले। उसी समय अर्जुन ने सबको जीत लिया। तब ब्राह्मणों ने कहा, हमारी विजय हुई। सभी राजा विस्मित हुए। सब राजा विचार करने लगे कि यह ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय है। महाधनुर्धारी अर्जुन और सभी राजाओं में बड़ी लड़ाई हुई। बीच में सब ब्राह्मण आ पड़े। फिर अर्जुन की मार से सब राजा परम भय को प्राप्त हुए और सब वीरों ने हार मानकर अपना अस्त्र गंवा दिया। सभी क्षत्रिय राजा अस्त्रहीन हो गए। इससे वे अपने देश को चले गए। इस प्रकार सब राजा तो अपने देश को गए और सब पांडव बड़े हर्षित हुए। जीति स्वयंवर पांडव तब कन्या ले जाई, परम हर्ष पग धरत भय जहि रहती महिमाई। तब इस प्रकार पांडव स्वयंवर को जीतकर कन्या को साथ ले हर्षित हो वहां गए जहां माता कुंती रहती थी। दोस्तों, इसकी अगली कड़ी देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।